आप संतुष्ट हैं कि आपके सारे काम हो गए, तो मैं कहने आया हूँ बीजेपी और कांग्रेस को वोट डाल लेना। नहीं तो एक बार अपने इस बेटे अपने इस भाई का साथ निभाइए, वो करके दिखाऊंगा जो ये दोनों परिवार मिलके 50 साल में नहीं कर पाए। देखिए, लोगों को इंतजार था कि आखिर विधानसभा चुनाव रंग लेगा तो कब लेगा, और अब विधानसभा चुनाव ने रंग ले लिया है, क्योंकि एचआर न्यूज पहुंच गया है धारूहेड़ा, और धारूहेड़ा से ही ये चुनाव उठेगा। क्योंकि धारूहेड़ा में जिस तरीके से गंदा पानी राजस्थान का आता है, वो इतना बड़ा मुद्दा है कि कहीं किसी का भी तख्तो ताज पलट सकता है। और आज यहाँ पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव। वो अपने कार्यालयों का भी कहें कि उद्घाटन कर रहे हैं, और रोड पर लोगों से जिस तरीके से मिल रहे हैं, यहाँ पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति होगी। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले पीछे तक का नज़ारा दिखाए, क्योंकि यहाँ पर पहले एक छोटी जनसभा करके तमाम लोगों को यहाँ पर संबोधित किया गया है और बताया गया रूपरेखा कि किस तरीके से इस धारूहेड़ा को कहें कि औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन ये औद्योगिक क्षेत्र ना होकर के एक नर के क्षेत्र है। किस तरीके से यहाँ पर गंदा पानी आता है, जो कहें एक बड़ा मुद्दा है, और यही वो मुद्दा है जो कहें इस चुनाव में सबसे बड़ा उठेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और हमने आपको पहले भी दिखाया था इस गंदे पानी में आकर के सतीश यादव कैसे सड़कों पे उतरे थे, और एचआर न्यूज ने बाकायदा आपको तमाम चीजें दिखाई थी। और धारूहेड़ा की सबसे बड़ी पीड़ा और दर्द यही है कि कहने को औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन जब केमिकल युक्त पानी आता है, किस तरीके से यहाँ बीमारियां वो फैला रहा है, लोगों के घरों में कैंसर उत्पन्न कर रहा है, और लोग कहें हताश और परेशान हैं। और अब उनको मौका है कि चुनाव है तो कैसी चोट मारी जाए। सीधा सतीश यादव जी से मिलेंगे। नमस्कार जी, मोहनलाल जी अपने घर पहुंच गए। आपको पता है यहीं से चुनाव उठता है। आज 9 बजे आपने पकड़ ली। नहीं, मेरा यहाँ नालगढ़ है मोहनलाल जी, मेरा घर है यहाँ, मेरा जन्म है, जन्म स्थान है मेरा। तो क्या 20 दिन बाद नाड़ याद आ रहा है? नहीं, मेरे को तो पहले से कहता रहा हूँ, आज नहीं, लगातार निरंतर कह रहा हूँ। और आज ये गंदे पानी जो आप आज उठा रहे हो, हम 2008 से उठा रहे हैं। ये हमारे अनेक जो साथी जो यहाँ आपके बीच में, चाहे भाई बाबूलाल जी और ये नूनिया जी, जो प्रधान जी जो खड़े हैं, अनेक वो साथी खड़े हैं जो 2008 में हमने सबसे पहले नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने का काम किया था। और जिस गंदे पानी की बात कर रहे थे, जब सतीश यादव आप सबको लेके यहाँ आया, यहाँ जब अपने सोना रोड पे, उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की शायद थोड़ी बहुत शर्म आई, और वो आके इस पानी को अस्थायी रूप से उसका प्रबंध कर गए थे। आपको मालूम है इस गंदे पानी ने सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम लोगों की नींदें उड़ाई हुई है, और आज आपने कहें कि सांप के मुंह पे पैर रख दिया। मैं नींद उड़ाने की उनकी तो पता नहीं उड़ी नहीं उड़ी, लेकिन मेरे इलाके उड़ रही है। धारूहेड़ा उड़ाएगा, मुझे धारूहेड़ा का हम दर्द समझ रहे हैं, लोगों से हम जानते हैं। मुझे नहीं पता वो इस दर्द का एहसास कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन सतीश यादव कर रहा है। बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले चुका है। और हमारे यहाँ पहले यहाँ से भिवाड़ी क्षेत्र से जो पानी जो मेरे गांव में मालपुरा होकर जोनियावास और आगे कापड़ियावास निकल जाता था, वो कभी अमृत होता था, जीवनदायिनी होता था, और आज वो कैंसर का रूप ले चुका है। पिछले दिनों मालपुरा में बड़ा भारी पानी ने तांडव मचाया था, और हमने उस टाइम भी आके, उस टाइम मैं ही विरोध करके बंद करा गया था। तो ये केवल अकेले धारूहेड़ा की नहीं, अब यहाँ थोड़ी सी आगे जाओगे आप, जो ये आपकी सावी नदी है, सारे गांव, खड़ियावास गांव में पिछले दिनों पानी चला है बड़ा ज़बरदस्त गंदा केमिकल युक्त। और वहाँ अगर आप नलका आप चलाते हो, ट्यूबवेल चलाते हो, तो उसमें से झाग आ रहे हैं। छोटा सा गांव ही निखरी है उसकी पड़ोस में, बिल्कुल बांध की पड़ोस में, उसमें 25-30 लोग कैंसर के पेशेंट या मौत हो चुकी है। नहीं, हजारों एकड़ भूमि यहाँ तो कहे कि वैसे ही यानी कि बंजर हो गई है। बंजर तो भूमि, उसका हल क्या होगा? मैं कह रहा हूँ बंजर भूमि से भी काम चल जाए, हम चला लेंगे, लेकिन जीवन ही रहेगा, उससे कैसे चलाएंगे? जीवन ही नहीं रहेगा तो कैसे चलाएंगे? लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बाबूलाल जी को भी हम लगातार कवर करते रहे, इन्होंने चुनाव लड़ा और किस तरीके से इनके ऑफिस तक पानी पहुंचा है। तमाम चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि अब चुनाव है विधानसभा का, धीरे धीरे चुनाव परवान चल रहा है। और धारूहेड़ा वो बेल्ट है, किसी को भी हरा सकती है और किसी को भी जिता सकती है, और कहें कि पूरा चुनावी समीकरण यहीं से ही बदलेगा। बाबूलाल जी, आप देख चुके होंगे पहले भी नजारा, और हमने आपको दिखाया भी है, तमाम आपके मुद्दे उठाए हैं, लेकिन क्या लगता है किसी राजनीतिक पार्टी को शर्मोहया है? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपको धारूहेड़ा में पहुंचने पर आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद करता हूं। और आप समय समय पे आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं। सच तो ये है, जो समस्याएं हैं वो आज नहीं काफ़ी समय से चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ 2 घराने हैं और उनका बड़ा नाम है, एक कैप्टन हाउस, एक रामपुरा हाउस। लेकिन अब की बात, पब्लिक ने ये ठान लिया है
अब की बार जो आदमी यहाँ पे जो पब्लिक का नुमाइंदा बनेगा वो आम घर का आम आदमी बने। पब्लिक का नुमाइंदा होगा, थोड़े थोड़े खुले खुले हो ताकि कैमरा पर्सन को कैमरा चलाने में दिक्कत ना हो। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, उद्घाटन होगा, तमाम लोगों को यहाँ खाना पीना भी बाकायदा खिलाया जाएगा, तमाम इंतजाम यहाँ पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक एक रोड नाप रहे हैं, एक एक दुकानों में सतीश यादव जा रहे हैं, वो इस बार बताता है क्या बदलाव रेवाड़ी की जनता करने के मूड में है। आपको लगता है बदलाव करेगी रेवाड़ी? निश्चित तौर पे बदलाव करेगी मोहनलाल जी। मैं अभी बस स्टैंड पे रुक गया, जिसको बस स्टैंड तो खैर क्या कहूँ, एक गंदा सा जोहड़ जिसमें ऐसाए निसाए पशु बैठे हैं, जिसमें हमारे गरीबों के बच्चे उसको स्विमिंग पूल समझ के नहाते हैं। और वो कांग्रेस शासन से लेकर आज तक ये भारतीय जनता पार्टी का शासन भी लगभग बीत गया, कुछ नहीं हुआ उस पर। वहाँ अनेक लोग, मैं अकेला उतरा था और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा वहाँ 20-30 लोग इकट्ठे हो गए, नौजवान इकट्ठे हो गए, किसी ने सैयद सेवा समिति बना रखी है, वो लोग इकट्ठे हो गए और वो स्वयं कहने लगे, सतीश भाई हम आपको खुद ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये झाड़ू जो कहते हैं कई राजनीतिक पार्टियों के लिए AK-47 का काम करती है। क्यों इतना लोगों को डरा रहे हो? झाड़ू से सफाई करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा कूड़ा हटा दो। आप एक साथ सारा सफाई करना चाह रहे हो। ये झाड़ू नहीं है, दो रूप है इसके। झाड़ू को हम लक्ष्मी का भी रूप कहते हैं। झाड़ू के हम पैर भी लगाते हैं, इस इलाके में लक्ष्मी बरसेगी और इस इलाके में गंदगी की सफाई भी होगी। क्या बात है, क्या मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लक्ष्मी भी बरसेगी, सफाया भी होगा। और यही बात है, दीपावली के दिन लोग झाड़ू भी खरीदते हैं और लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। लेकिन जो ये लोग धारूहेड़ा के हैं, अब धारूहेड़ा से हैं, धारूहेड़ा सेक्टर से गर्व करते हो धारूहेड़ा में रह करके? नहीं, धारूहेड़ा में रह के तो क्या गर्व करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है। बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे और बदलाव करने के बाद धारूहेड़ा में रहने पर गर्व महसूस करेंगे। शायद अभी नहीं करते? नहीं, अभी तो बस धारूहेड़ा में रह रहे हैं और जी रहे हैं सिर्फ। अब बस सिर्फ आप करोगे? धारूहेड़ा के हो, कहाँ के हो? धारूहेड़ा से। फिर क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? मेरे कैमरे से डर लगता है? नहीं, आपके कैमरे से क्यों डर लगेगा? कैमरे से डर नहीं लगता। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको धारूहेड़ा में रह के गर्व महसूस होता है? ना, बिल्कुल नहीं। औद्योगिक क्षेत्र बोला जी, NH-48 सीधा जुड़ता है दिल्ली को, राजधानी को। धारूहेड़ा तो पूरा बर्बाद कर दिया है इस बीजेपी ने और कांग्रेस ने। ये गुस्सा है, कम शब्दों में बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज हर आदमी कैमरे से डरता है। पता नहीं क्या बोल दिया, कौन राजनीतिक पार्टी उनसे क्या रड़क काटेगी, किस तरीके से रड़क काटेगी। आप बोलेंगे आप धारूहेड़ा के? हाँ जी, मैं पूर्व पार्षद विक्रम। अच्छा, पूर्व पार्षद। हाँ जी, पहले तो आपका धारूहेड़ा पहुंचने पर अभिनंदन। वो तो ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पूर्व पार्षद है तो कुछ करा आप लोगों ने नहीं? हाँ जी, जनता की सेवा तो की है और आज भी जनता का नौकर ही मानता हूँ अपने आप को। तो मजे आते हैं धारूहेड़ा में रह के? हाँ जी, खुशी होती है? आप भी देख रहे हो और जनता भी देख रही है। आपको खुशी होती है? मैं तो आईता हूँ। बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। बीमारी का शहर बन गया धारूहेड़ा, बीमारी का शहर बन गया। लेकिन अब इसका इलाज कौन करेगा? इन लोगों ने ढूंढ लिया है कि इस बार ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो बाकायदा एक्सरे करेगा, ECG करेगा और एक बार इस बीमारी को अच्छे से जानेगा कि आखिर ये बीमारी उत्पन्न कहाँ से हो रही है। और उसके बाद जो बदलाव आएगा, जो परिणाम आएगा, हम आपको बता देते हैं। बड़ा ही क्रूशियल चुनाव विधानसभा का होने वाला है और न जाने कितनों के तख्तो ताज बदलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।